एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की राम राम सवन्ने। आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रीलिम्स डोज में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी काफ़ी न्यूज़ में रही है। इन्होंने अभी पीएफआई वालों को भी बैन करवाया। भारत सरकार भी काउंटर टेररिज्म पे काफ़ी एक्टिव है। यूएन में भी आतंकवादियों को बैन करवाने के लिए काफ़ी प्रयासरत है। इसलिए ये एजेंसी इस बार के प्रीलिम्स के लिए मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लग रही है। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो भारत सरकार ने इसको आतंकवाद रोकने के लिए जब 2008 में मुंबई का टेरर अटैक हुआ था, तब सोचा था कि इसको बनाते हैं, इस्टेब्लिश करते हैं। ये एजेंसी एक्ट करती है सेंट्रल काउंटर टेररिज्म लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के रूप में, और इसके पास पावर्स है कि ये टेरर रिलेटेड क्राइम्स को पैन इंडिया में इन्वेस्टिगेट कर सके। इसको स्टेट से कोई परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008 जो कि 31 दिसंबर 2008 में आया था, उसके अंडर बनी थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। ओरिजिन की बात करें तो जब 26/11 मुंबई टेरर अटैक 2008 में हुआ था, तब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम एनआईए बनाएंगे। और फिर दिसंबर 2008 में हमारे भूतपूर्व यूनियन होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम जी ने नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बिल इंट्रोड्यूस किया था पार्लियामेंट में, और ये एजेंसी 31 दिसंबर 2008 को एग्जिस्टेंस में आ गई थी और 2009 से इसने काम करना शुरू कर दिया था। डायरेक्टर जनरल की बात करें तो इनके फाउंडिंग डायरेक्टर जनरल राधा विनोद राजू जी थे। और इन्होंने 31 जनवरी 2010 तक सर्व किया था। एनआईए को डायरेक्टर जनरल हेड करते हैं, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। इनकी पावर्स स्टेट के डीजीपी के सिमिलर होती हैं। जो डीजीपी की पावर स्टेट के रिस्पेक्ट में होती हैं, वही इनकी पैन इंडिया होती हैं। फंक्शंस की बात करें तो एनआईए इज मैंडेटेड टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस अंडर द वेरियस एक्ट्स मेंशन्ड इन शेड्यूल ऑफ द एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट के शेड्यूल में जितनी भी ऑफेंसेस मेंशन हैं, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करने के लिए ये मैंडेटेड होता है। एनआईए कलेक्ट एंड एनालाइजेस काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन। एनआईए काउंटर टेररिज्म इन्वेस्टिगेशन नीचे लिए गए पॉइंट्स के खिलाफ करता है। इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस इन रिस्पेक्ट टू एक्ट्स स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल ऑफ एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट के शेड्यूल में जितने भी ऑफेंसेस मेंशन है, उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट करते हैं। स्टेट की जो इंटेलिजेंस और इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज होती हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, उनको ये असिस्टेंस देते हैं या उनसे हेल्प लेते भी हैं। टेक अदर सच मेजर्स विच मे बी नेसेसरी फॉर स्पीडी एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट के प्रोविजंस के स्पीडी और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए जितने भी स्टेप्स ज़रूरी होते हैं, वो सारे स्टेप्स ये उठा सकते हैं। पावर्स की बात करें तो एनआईए एम्स टू बी थॉरोली प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी मैचिंग द बेस्ट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। एनआईए का एम होता है कि ये ऐसी प्रोफेशनल नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी बन जाए जिसका लेवल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से मैच करे। एनआईए का एम है कि वो नेशनल लेवल पर स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस सेट करे काउंटर टेररिज्म और अदर नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशंस हैं उसमें, बाय डेवलपिंग इनटू अ हाईली ट्रेन्ड पार्टनरशिप ओरिएंटेड वर्कफोर्स। एनआईए का ये भी एम है कि वो पोटेंशियल और एग्जिस्टिंग टेररिस्ट या ग्रुप्स और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके खिलाफ डिटरेंस क्रिएट करे। इनका और भी एम है कि ये टेररिस्ट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसका ये स्टोर हाउस डेवलप कर लें। मिशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेट प्रोफेशनली द शेड्यूल्ड ऑफेंसेस यूटिलाइजिंग द लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स। इनका मिशन है कि ये लेटेस्ट साइंटिफिक मेथड्स जो भी डेवलप हुए हैं उनको यूज़ करके जितने भी ऑफेंसेस एनआईए एक्ट में शेड्यूल्ड हैं उनके खिलाफ ये इन्वेस्टिगेट करें। फैसिलिटेटिंग अ स्पीडी एंड इफेक्टिव ट्रायल, ये एक रिजल्ट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाए, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाए जो कि भारत की सरकार के संविधान को अपहोल्ड करती हो, यहाँ के कानून को मानती हो, और ये ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी को अटमोस्ट इम्पोर्टेंस दें। ऐसा इनका उम्मीद है, ऐसा इनका मिशन है कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बन जाए। स्टेट्स को हेल्प करना, अदर एजेंसीज को भी हेल्प करना टेरर रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन वाले केसेस में। इनका मिशन है एक ऐसा डेटाबेस तैयार करना जिसमें आतंकवादियों की सारी इन्फॉर्मेशन हो, उसको तैयार करना और स्टेट और अदर एजेंसीज के साथ उसको शेयर करना।
इंडिया में जितने भी टेररिज्म से रिलेटेड लॉज हैं उसको एनालाइज करना, पीरियडिकली रिव्यू करना और अगर उसमें कोई चेंजेस रिक्वायर्ड हैं तो वो सजेस्ट करना भी इनका मिशन है। एनआईए की ब्रांचेस भी हैं इंडिया में, हैदराबाद में, गुवाहाटी में, कोच्चि में, लखनऊ में, मुंबई में, कोलकाता में, रायपुर में और जम्मू में। इनके ज्यूरिसडिक्शन की बात कर लें तो लॉ अंडर विच द एजेंसी ऑपरेट्स, जिस लॉ के अंडर ये एनर्जी एजेंसी ऑपरेट करती है ये पैन इंडिया में एक्सटेंड करता है एंड आल्सो अप्लाइज टू इंडियन सिटीजन्स आउटसाइड द कंट्री, और ये उन सिटीजन्स पर भी लागू होता है जो इंडिया के बाहर हैं। ऐसे पर्सन्स पर भी लागू होता है जो गवर्नमेंट की सर्विस में है, चाहे वो इंडिया में हो या इंडिया के बाहर पोस्टेड हो। शिप्स और एयरक्राफ्ट पर भी लागू होता है जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड है और कहीं भी इस समय ऑपरेट हो रहे हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर्सन्स हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया, ऐसे पर्सन्स पर भी ये लागू होता है जो किसी इंडियन सिटीजन के अगेंस्ट कोई क्राइम करते हैं या इंडिया के इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाते हैं, तो उनके ऊपर भी इनका ज्यूरिसडिक्शन लागू होता है। कुल मिला के बात यह है कि इंडिया के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई भी काम चाहे आप इंडिया में करो या इंडिया के बाहर करो, इसका कानून आपको छोड़ेगा नहीं कहीं भी। एनआईए अमेंडमेंट एक्ट 2019 ने इस एजेंसी का स्कोप और एक्सपेंड कर दिया गया था। इनके पावर्स की विस्तार हो गया था ह्यूमन ट्रैफिकिंग में, काउंटरफीट करेंसी यानी जाली करेंसी में, सेल और मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोहिबिटेड आर्म्स, ऑफेंस अंडर एक्सप्लोसिव सब्सटेंसेस एक्ट 1908 एंड साइबर टेररिज्म। इनका स्कोप इन 5 जगहों पर और एक्सपेंड हो गया था। अब इनके पास ज़्यादा पावर है 2019 अमेंडमेंट एक्ट के बाद में। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।